बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। यह है दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद को शहीद करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद और मामला लंबित होने के बावजूद कागज नहीं मिलने का बहाना बनाकर मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जाता है। जिस मकसद से बिना इजाजत जहांगीरपुरी में भगवा आतंकवादियों ने रैली निकाली थी, आपको सब पता चल चुकी होगी। जहांगीरपुरी में जो रैली निकाली गई थी वो बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के निकाली गई थी। दूसरी तरफ यह भी पता होगा कि मकसद कुछ और था। इनका मकसद मस्जिद के अंदर भगवा लहराना था। भाजपा के स्लीपर सेल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद एवं हिंदू संगठनों का मुख्य मकसद यही था, लेकिन मुश्किल हो गई। वहां के लोकल लोगों ने इसका विरोध किया, मकसद तो उसका पूरा नहीं हुआ। तब भाजपा के स्लीपर सेल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद एवं हिंदू संगठनों के ही मकसद को पूरा करने के लिए मोदी सरकार बनी थी और मोदी सरकार को बनाया इसी के लिए गया था। इन हिंदू संगठनों का मकसद जब पूरा नहीं हुआ, तब यह काम मोदी सरकार ने मस्जिद पर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बुलडोजर चलवा कर करवाया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा के साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर भी सीधा सीधा आरोप लगाया है। आरोप में कहा कि अगर वो दुकान और मकान अनाधिकृत थे तो 7 साल से बीजेपी की सरकार क्यों सो रही थी। आम आदमी पार्टी पर सीधा आरोप लगाया गया, क्योंकि जो डिमोलिशन की नोटिस दी गई थी पीडब्ल्यू दिल्ली की, आप सरकार में आता है और उस नोटिस में कहा गया कि आप हमको मटेरियल दीजिए डिमोलिशन करने के लिए। देखें इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपके नेता, बीजेपी के नेता लेटर नहीं लिखे, नाम लिख करके ये स्टोन पेल्टिंग में था, इसका तोड़ दिया जाए। क्या आपका मेयर, आपके अधिकारी बीजेपी के नहीं कह रहे हैं मीडिया के सामने आके ये लोग इन्वॉल्व हैं, घर तोड़ दो? फिर वो जो तलवार लेकर नाच रहे थे, वो जो मस्जिद में जाकर झंडा लगा दिए, आपको अगर घर तोड़, जो गैर कानूनी आप तोड़ रहे हैं, उनका गुनाह क्या होगा? फिर आप 7 साल से सो रहे थे क्या? ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये रूल ऑफ लॉ को कमजोर करेगा और ये अच्छा नहीं है इस देश के लिए। हमारा आरोप बीजेपी पे भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है, क्योंकि जो डेमोलिशन की नोटिस दी गई है पीडब्ल्यूडी दिल्ली की आप सरकार में आता है और उसमें कहा गया उस नोटिस में कि आप हमको मटेरियल दीजिए डेमोलिशन करने का, आपके लोग भी AE भी दीजिए। इतने एमएलए जीत कर आए, आपके कहां एमएलए? पूरे भाग गए। क्या मौन व्रत पर बैठा है आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल? दिल्ली का फसाद हुआ 2020 का, तो गांधी वहां पर चला गया, गांधी समाधि के पास। अब आप मौन व्रत पे बैठे हैं क्या? दिख नहीं रहे आपको कि लोगों की बर्बादी? ये समझने की जरूरत है कि बुलडोजर इस देश में चल रहा है तो अहमद और अंसार पर चल रहा है। जब चुनाव आता है तो सब मोहब्बत के मजारे करते हैं। चुनाव हो गया, मकसद निकल गया, अब लगाओ बुलडोजर, तोड़ दो उसको। कोर्ट किस लिए है फिर? कैसे कोई सरकार जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन सकती है बताइए? ये तो आप कोर्ट की क्या जरूरत है फिर आपको, जब आप खुद किसी को तय करेंगे कि ये क्रिमिनल है? अगर कोर्ट किसी को कन्विक्ट भी करता है इन पत्थर फेंकने वालों को, तो उसका घर तो तोड़ने का ऑर्डर नहीं देता ना कोर्ट, उसको सजा देगा। मगर आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होकर इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये बीजेपी का। दोनों मिलकर कर रहे हैं ना डेमोलिशन, ये दोनों की मिली भगत से हो रहा है डेमोलिशन, ये इन गरीबों का, उन कमजोरों का। भाई जो दिन में 200-300 रुपये कमाते, उनको आप बेरोजगार करके, उनको उस पैसों से महरूम करके कौन सा आपको खुशी मिल रही है बताइए? क्या दिल्ली में इलीगल स्ट्रक्चर्स नहीं है? क्या दिल्ली में बड़े बड़े घर इलीगल नहीं है? मगर आफत आती है तो गरीबों पर, और खास तौर से मुस्लिम गरीबों पर। अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, मगर जिसको आप उसके रोजगार से, जिसको घर से महरूम कर दिए, जिसको आपने रमजान के महीने में रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, क्या दुनिया देख रही है कि कैसे वो लोग, एक छोटा सा बच्चा अपने बाप की फ्रूट शॉप की, फ्रूट जूस की दुकान में टेट्रा पैक के जूसेस के डब्बों को कलेक्ट कर रहा है, कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा है। कोई औरत पुकार रही है कि मेरा उसी पे घर चलता है। कोई कह रहा है कि गुप्ता साहब कह रहे हैं कि मेरे पास कागज हैं उसके। ये
इनकी तकालीफ नहीं सुन सकते बीजेपी के लोग? इनको नहीं नजर आ रहा इनका? इतनी हेट्रेड क्यों है इन लोगों को? बिल्कुल गैर कानूनी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस का एक आगाज बीजेपी ने कर दिया है। ये विजिलेंटी जस्टिस है। आप कोर्ट्स को कमजोर कर रहे हैं। क्या कोई सरकार तय कर देगी कि कौन क्रिमिनल है, उसका घर तोड़ देंगे? फिर कोर्ट्स किस लिए हैं? फिर आप होते कौन है बोलने वाले? कल आप सरकार नहीं रही, कोई और सरकार आ जाएगी, वो बोलेगा नहीं बीजेपी वाले क्रिमिनल है, घर तोड़ दें घर उनका। कहां जाएगा देश? किस रास्ते पर जाएगा? आप देश को लेकर किस रास्ते पर जाएंगे? ये एक सडिस्टिक प्लेजर ये लोग ले रहे हैं। मगर मैं इनको बता रहा हूं कि जब गरीब रोता है ना तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। वो उनके बाद छोड़िए, वो तो वो सब वही कर रहे हैं, उनके बारे में मुझे बोलना नहीं। सोशल मीडिया पर लाखों कमेंट आने से ऐसे देख लिया जैसे हिंदुत्व के आतंकवादियों की जिनके दिलों में खुशी है, लेकिन वह भूल गए अब्दुल के साथ गुप्ता जी भी पीछे रह गए। मुसलमान पहले से ही भारत में मुर्दा हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब सरकार खुल्लम खुल्ला विरोध करती है, मुसलमान के खिलाफ खुल्लम खिल्ला खिलाफ काम करती है, मुसलमानों के खिलाफ खुलकर अब कार्रवाई कर रही है। पूरा घिनौना चेहरा बीजेपी, आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों के सामने आ चुके हैं। मुसलमानों पर जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, गरीब मुसलमानों के ऊपर जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कानून के आदेश के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, संविधान के खिलाफ मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। जहांगीरपुरी विध्वंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दबे ने क्या कुछ कहा, आप देखिए, हमारे स्क्रीन पर चल रहा है। यदि आप इलीगल निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप सैनिक फार्म पर जाएं, गोल्फ लिंक पर जाएं, जहां पर हर दूसरा घर इलीगल अतिक्रमण कर रहा है, लेकिन गरीब लोगों को लक्षित करते हैं। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता का। भारत के मुसलमान कश्मीर के मुद्दे पर खामोश थे। जब किसी और भारत के राज्यों में मुसलमानों पर जुल्म हुआ तब भी खामोश रहे और बिरयानी खाने में बिजी रहे। आज वही जुल्म अब हमारे ऊपर भी आ गया है। यह समझना बहुत जरूरी है कि जब कानून का शासन खत्म हो जाए तब क्या होता है। कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला। पंडित का काम पूजा पाठ करवाने वाले रमन झा यहाँ पान की दुकान चलाते थे। उनकी दुकान काफी दिनों से 2-3 दशक से है। झा जी के पास एमसीडी का लाइसेंस भी था। झा जी चिल्लाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल आदेश दिया कि कार्रवाई रोकी जाए, लेकिन अधिकारियों ने लिखित आदेश न पहुंचाने का बहाना और हवाला देकर तमाम दुकानें और घर तोड़ दिए। पंडित जी की भी दुकान तोड़ दी गई। थोड़ी ही देर में याचिकाकर्ता दोबारा कोर्ट पहुंचे और कहे, हुजूर आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा है, अभी तक बुलडोजर रुके नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा आदेश दिया कि तुरंत रोको। रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि कमिश्नर को आदेश तुरंत पहुंचाओ। इस विध्वंस को रुकने के बाद भी झा साहब मीडिया वालों के सामने चिल्लाते रहे, मेरे पास पक्के कागज हैं। अगर झा साहब की दुकान पक्की थी, उनके पास परमिट था, तो उनकी दुकान क्यों गिराई गई? उनके पेट पर लात क्यों मारी गई? क्योंकि आपकी सरकार अहंकार और में अंधी हो चुकी है। वह कानून का सम्मान नहीं कर रही। वह किसी को सजा देने के लिए अदालत के आदेश का इंतजार नहीं कर रही। सरकार खुद ही न्यायाधीश बन गई। सरकार अपराध कर रही है। वह समझती है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करके हिंदुओं को खुश कर लेंगे, लेकिन ये भूल है। अभी भी कई लोग इसे गलत मान रहे हैं। बुलडोजर चलता है तो बहुत से हिंदू ताली बजाते हैं, बहुत लोग तारीफ करते हैं। आज दिल्ली में गुप्ता जी, झा जी, शर्मा जी समेत कई हिंदू भी रेल दिए गए। आजकल चुन चुन कर मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाकर कट्टर हिंदुओं को बहलाया जा रहा है। मूल्य टाइट है। अगर कानून का शासन रहेगा, अगर अराजक समाज बनेगा, अगर कानून और अदालत का सम्मान नहीं किया जाएगा तो उसके शिकार सब होंगे, उसके कुछ नतायज होंगे। एक तालिबानी समाज में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। यह सबक लेकर अपने संविधान, अपने देश और समाज के साथ एकजुट होने का समय आ गया है। इसी पर राहत इंदौरी मरहूम साहब ने एक शेर याद आ गई उनकी। उन्होंने लिखा था, बहुत पहले लिखा था, जो जहांगीरपुरी के मामले में सटीक बैठती है। लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। भारत में कोशिश
ये किया जा रहा है कि यहाँ के मुसलमान को जज्बाती बनाया जाए, जो ऑलरेडी आरएसएस एंड बीजेपी से शदीद गुस्से में है और नाराज भी है। तो भाजपा चाहती है कि मुसलमानों के गुस्से को एक्सप्लॉइट कर अपने मर्जी का काम कराया जाए। और भाजपा सरकार ने पूरे भारत के हर राज्यों में मुसलमानों को उकसाना शुरू कर दिया है। कभी कश्मीर में धारा 370 के नाम पर, कभी बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के नाम पर, कभी 3 तलाक बिल पर, कभी हिजाब पर, तो कभी अजान और हनुमान चालीसा के नाम पर। यह बात समझने की है, सरकार ने बिल्कुल क्लियर एक लकीर खींच दी है। तो इस बात को हमारे सभी भाई समझें। हमारे हिंदू भाई जिन्होंने संविधान पर भरोसा है, किसी भी निर्णय लेने से पहले जहांगीरपुरी की उस हिंदू महिला की बात जरूर सुनिए जो नेट पर अवेलेबल है, ट्विटर पर अवेलेबल है। ये वो क्या कुछ कह रही है। बजरंग दल वाले थे जो अपना कह रहे हैं ना बार बार कि शोभा यात्रा पे पथराव हुआ, तो कोई इंसान क्या करेगा। तुम लोग वहां पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है ना, और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो। कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे। यहाँ जहांगीरपुरी प्रकरण में चलते चलते दूसरी तरफ यह भी देखें, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में कैसे नाश्ता चाय सेशन चल रहा, और अपने अपने घर जाकर सोए मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग है। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, देखते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।